Hello students, today we will going to start third chapter of class 6 history Neolithic age a great leap. This is the first part of this video. In previous chapter we had studied about the three periods of Stone Age. It was the first Paleolithic, second is Mesolithic and third is Neolithic age. Now we will study about Neolithic age in this chapter. Neolithic age, also known as the New Stone Age, was the last period of the Stone Age. Neolithic age Stone Age का last period माना जाता है. Stone Age that began about 10,000 years ago. A number of developments brought revolutionary transformation in ह्यूमन लाइफ इन दिस एज. नियोलिथिक एज में ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. ड्यू टू दिस नियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द नियोलिथिक रिवोल्यूशन. इस पीरियड में ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, वो भी बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए. इस वजह से नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है. Some significant Neolithic developments are as follows. कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं नियोलिथिक एज के इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक डेवलपमेंट्स हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर. द नियोलिथिक एज saw the transition of humans from hunter gatherers to food producers. जो पहले हंटर गेदरर्स थे हमारे पैलेलिथिक एज में, वो नियोलिथिक एज के ट्रांजिशन में फूड प्रोड्यूसर बन गए. जो हंटर गेदरर्स थे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए. मीन्स पहले वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर टहलते थे, बट नियोलिथिक एज में उन लोगों ने अपना फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. दे लर्न टू सो सीड्स एंड कल्टीवेट ग्रेन क्रॉप्स. उन्होंने फसल को और बीज को और अनाज को उगाना सीखा, कल्टीवेट करना सीखा. व्हीट एंड बार्ली वेयर द प्लांट्स इनिशियली कल्टीवेटेड बाय देम. उनके थ्रू जो मेन ग्रेन्स थे स्टार्टिंग में, इनिशियली उन्होंने क्या कल्टीवेट किया, किनके प्लांट्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किए, व्हीट एंड बार्ली के, गेहूं और जौ. टू स्टोर द कल्टीवेटेड ग्रेन्स ग्रेनरीज वेयर कंस्ट्रक्टेड. जब उन्होंने ग्रेन्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ग्रेनरीज, जहाँ पे ग्रेन्स रखा जा सके, स्टोर किया जा सके, उसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. ग्रेन्स वेयर ऑल्सो स्टोर्ड इन द पिट्स डग इन द ग्राउंड. उन्होंने ग्राउंड में पिट किया, डग किया, मिस गड्ढे खोदे और अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को उसमें स्टोर करना स्टार्ट किया. So growing and storing of grains ensured continuously supply of food for the first time for the humans in the Neolithic age. Second change is domestication of plants. Farming led to domestication of plants and animals. Domestication means tending of wild plants and animals by the humans to derive benefits from them. उन्होंने धीरे धीरे स्लोली नियोलिथिक एज के ट्रांजिशन में उन्होंने अपने घरों में या अपने साथ एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, उन्हें पालना स्टार्ट किया. और हाँ, प्लांट्स को भी उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया. और हाँ, वो अपने प्लांट्स और एनिमल्स को अपने बेनिफिट्स के लिए उनको पालते थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स हेल्प द नियोलिथिक मैन इन सिलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट सीड्स दैट यील्डेड गुड क्वालिटी ग्रेन्स. वो अपने नियोलिथिक मैन जो था वो ऐसे सीड्स को सेलेक्ट करता था जो उनके अच्छे अनाज को कल्टीवेट कर सके. एनिमल डोमेस्टिकेशन प्रूव बेनिफिशियल इन टू वेज. Domestication of plants and animals
beneficial for them in two ways. First way is animals served as a regular source of food by providing milk and meat. Second is they also help in agriculture related to वर्क. मीन्स एनिमल्स को पालने से उनके दो फ़ायदे हुए, दो तरह से फ़ायदे हुए. फर्स्ट तो उनको रेगुलर मिल्क मिलता था और मीट भी मिलता था, और सेकंड उनको एग्रीकल्चर में कृषि करने में सहायता मिलती थी. नेक्स्ट हेडिंग इज सेटलिंग डाउन. In order to take care of the crops and animals, the Neolithic people needed to work together and stay at a place for a long time. जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया या क्रॉप्स की टेक केयर करनी स्टार्ट की, तो उनको क्रॉप्स की टेक केयर करने के लिए एक ही जगह पे कई लोगों को एक साथ रहना पड़ता था, एक ही जगह पर. दिस रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. इस वजह से उनके परमानेंट सेटल होने की उत्पत्ति हुई. मीन्स उनको इसका परिणाम ये हुआ कि अब उनको एक साथ एक ही जगह पे रहने के लिए आवश्यकता हुई. बिल्डिंग ऑफ हाउसेज एंड द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड ट्राइब. इस तरह से उनकी हाउसेज बिल्डिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया और एक फैमिली की तरह रहना भी स्टार्ट किया. A need of living in group, they started to build up their houses. They lived in mud houses with the thatched roofs. A group of houses in an area was the origin of the concept of village. Next inventions, and we will study in next part. Thanks for watching.